हमारे देश का जवान जब बॉर्डर की सुरक्षा कर रहा होता है तो किसी भी शत्रु की हिम्मत नहीं होती कि भारत की जमीन पर अपना कदम रख सके। देश का जवान जब तक बॉर्डर पर खड़ा होता है वो अपनी आखिरी सांसों तक या यूं कहे कि हंसते हंसते अपने देश के लिए अपना बलिदान दे देता है। लेकिन आज हमारे साथ हैं प्रिंसू सिंह, फौज में हैं, लेकिन आज इनका खुद का मकान सुरक्षित नहीं है। कुछ लोगों की नजर इनके मकान पर पड़ गई है। अब आप समझ सकते हैं कि ये छुट्टी लेकर अपने मकान की सुरक्षा करने के लिए आए हैं और अधिकारियों की चौखट पर फरियाद कर रहे हैं। जब देश का जवान बॉर्डर पर शहीद होता है और जब हमें पता चलता है तो हमारी भी आंखें नम होती हैं और उस जवान पर गर्व होता है कि इस देश की रक्षा के लिए हमारे देश के जवान ने कुर्बानी दे दी। लेकिन एक फौजी की व्यथा को आप समझिए कि किस तरह से आज अपने मकान को सुरक्षित करने के लिए फरियाद कर रहे हैं अधिकारियों की चौखट पर। प्रिंसू जी, क्या मामला है? पहली बार नमस्कार आपको, आपके न्यूज़ सागर 24 के सभी कार्यकर्ता और जो भी उससे जुड़े हैं उसके अधिकारीगण को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप लोग हमारी पीड़ा को समझे और हमारे पास आए। और यूट्यूब के माध्यम से जो परिवार जुड़ा हुआ है, सभी माताओं बहनों बुजुर्गों को मेरा सादर प्रणाम। आपको बता दें कि जिस जगह पर हम बैठे हैं और इनसे बातचीत कर रहे हैं, ये इस मकान को इनका दावा है और जैसा कि पेपर बता रहे हैं इन्होंने खरीदा है। लेकिन इस मकान पे कुछ लोगों की नज़र है और इस मकान पर कब्जा करना चाहते हैं। इस मकान को आपने कब खरीदा? इस मकान को, जो कि ये एक कीमती मकान है, भरवारी करारी मार्ग पे स्थित है। ये मकान जून 2024 में मैं एक किता आबादी मकान मैंने श्री जंग बहादुर सिंह से, अपने रिश्तेदार हैं, उनसे मैंने क्रय किया है। जंग बहादुर ने इस मकान को किससे खरीदा था? जंग बहादुर जी ने रमेश कुमार त्रिपाठी जी से सन 1989 में एक किता आबादी मकान, जो कि उस समय ये गांव था, गांव की आबादी में ये मकान स्थित है, उस आबादी को मकान उन्होंने क्रय किया है। जंग बहादुर से जब आपने मकान खरीदा या जंग बहादुर ने जब इसे 1989 में खरीदा तो क्या निर्माण इसका जो मकान बना हुआ है इसको जंग बहादुर ने कराया था? जी, मकान उस समय मकान बना हुआ था, मकान ही विक्रय हुआ, क्योंकि एक किता आबादी मकान जो होता है सरकार तभी विक्रय करती है। उस समय बना हुआ था, उसके बाद जंग बहादुर जी ने भी इस मकान की अपनी मरम्मत कराई, अपने तरीके से उसकी मरम्मत कराई, देख रेख किया और उसमें जो भी है अपने सुचारू रूप से रहने के लिए सारी व्यवस्थाएं की। जंग बहादुर जी से जब आपने मकान खरीदा तो मकान की बातचीत किस तरह से हुई, कैसे की? जंग बहादुर सिंह हमारे रिश्तेदार हैं, हमारा आपसी कुछ पैसों का लेन देन है, पारिवारिक तौर पे, रिश्तेदारी तौर पे। फिर हमने पैसे की मांग की तो उन्होंने बोला कि मेरे बाबा लगते हैं रिश्ते में, उन्होंने बोला नाती मेरे पास नहीं है और पैसा अभी देने के लिए, मेरा मकान है और मैं आपको अपना आशीर्वाद देता हूँ, आप, क्योंकि मैं बाबा जी के कोई लड़के बच्चे हैं नहीं, उनको उनकी देख रेख, एक बुजुर्ग की सेवा के लिए मैं 24 घंटे उनके साथ रहता हूँ, आना जाना, कभी भी उनके दुख मुसीबत पे साथ खड़ा रहता हूँ। तो उन्होंने अपना आशीर्वाद स्वरूप दे के, अपना एक नाती समझ के मुझे इस मकान को दिया। इसमें विवाद क्या है? इसमें विवाद किसी प्रकार का नहीं है। विवाद सिर्फ ये है कि यहाँ के कुछ गुंडा किस्म के लोग, भूमाफिया टाइप के लोग हैं, जो इस मकान को मेरे किराएदार के रूप में भगवान दास केसरवानी रह रहे थे। एक मिनट, रजिस्ट्री आपने कब की कराई इस मकान की? जून में हमने कराई। तब जिन किराएदार का आपने जिक्र किया, भगवान दास जी, वो क्या यहाँ पे किराए पे थे? हाँ, किराए पे थे। उनको किराए पे किसने रखा था? हाँ, किराए पे जंग बहादुर सिंह जी, जो काफ़ी उनके, मैंने आपको इसके पहले चर्चा किया, लड़के बच्चे उनके पास नहीं हैं, वो तो ईश्वर की कृपा है, क्या है, कोई दिक्कत नहीं, उसका हम किसी को नहीं जिक्र करते हैं। उन्होंने अकेले होने के कारण से, आने जाने में बुजुर्ग हैं, दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने अपने कुछ करीबी नज़दीकी रिश्तेदार हैं, प्रकाश सिंह और दीपक सिंह, जो काजू निवासी हैं, उनको उन्होंने एक देख रेख के लिए
एक पत्र के माध्यम से उन्होंने दिया कि आप आते जाते रही देख रेख करिए। और जंग बहादुर जी अपना आते जाते रहते हैं, इस मकान पे रहते थे, क्योंकि एक गेट खोने की वजह से किराएदार को चाबी दे दिया गया था। जी। प्रकाश सिंह और दीपक सिंह जब जंग बहादुर ने इनको देख रेख के लिए रखा था, इस मकान को दिया था, तो जंग बहादुर ने दीपक सिंह और प्रकाश सिंह को इस मकान को क्यों नहीं दे दिया? उनसे पैसा लेके आपको दे देते। उनका आपसी तालमेल, उन्होंने मकान लेने से अपना मना कर दिया है। क्या आपने रजिस्ट्री कराने से पहले दीपक सिंह प्रकाश सिंह से बात की हाँ, थी? दीपक सिंह प्रकाश सिंह से बात भी हुई। उन्होंने जंग बहादुर सिंह ने अपना बोला कि मकान ले लीजिए, उनको अपना पैसे की व्यवस्था नहीं बन पाई और किसी कारण बस आपसी तालमेल नहीं हो पाया, मनमुटाव हुआ होगा किसी कारण बस, तो उन्होंने उनको सूचित किया। फिर उनका तालमेल न बनने के कारण से मकान हमको उन्होंने बेच दिया। मकान आपने लिया जी। तो भगवान दास ऑलरेडी यहाँ पर रह रहे थे। हाँ, भगवान दास जी जब हमने रजिस्ट्री कराने से पहले यहाँ पे आए, भगवान दास जी को बोला और जंग बहादुर जी आए, प्रकाश सिंह दीपक सिंह आए कि भैया हमारा मकान ये बिकने जा रहा है, इसको आप अपना सामान खाली कर लीजिए। तो भगवान दास केसरवानी जी आराम से ताला खोले, हमारे रूम खाली किए, उस मकान पे हम अपना सामान रखे पीछे 2 रूम में। एक गेट होने की वजह से हमारा दोनों का एक ही गेट से आना जाना रहा। उन्होंने हमको आराम से बोला कि सर हम आज से अपना मकान अब बनवाने जा रहे हैं, क्योंकि टीन और सरिया है, सीमेंट है, भारी सामान है, इसको रखने के लिए हमको गोदाम बनाना पड़ेगा, हमको 2-3 महीने का थोड़ा समय दे दीजिए। और हमारा 11 एक एग्रीमेंट था, और जैसे ही हमारा बन जाएगा हम सामान अपना बाहर कर ले जाएंगे। गोदाम रूप पे आपसी समझौते तौर पे हमने सामान उनका सुरक्षित आज भी रखा हुआ है। रखा जी। अब जो लोग इस मकान को हड़पना चाहते हैं जी। आखिर किस आधार पे वो इस पर अपना मालिकाना हक जता रहे हैं? हाँ, आधार क्या है उनके पास? जो मकान कब्जा करना चाहते हैं वो भगवान दास केसरवानी के लड़के को मोहरा बना के उसको दबाव देते हैं। दबाव देते हैं कि तू मेरे से किराएनामा ले ले, किराएनामा ले लीजिए, और ताकि हम इसमें से बाहर मत निकलना, घर से आना जाना उनको मत करने दीजिए। ऐसे करके मुझे जब अड़चन आने लगी तो उसको ज़बरदस्ती जाके 18 दिसंबर 2024 को विपक्षी अमित केसरवानी उर्फ गुड्डू, बाबा टीवीएस एजेंसी, भूमाफिया, वो जाके उसको रीता केसरवानी अपनी पत्नी के नाम से उसको कृषि भूमि का किरायानामा देता है और उसको दबाव बनाता है। ये देखिए, मैं आपको रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुना रहा हूँ। आप समझिए, जैसे आपका समझौता हुआ भाई, आपने उन्होंने 60 लाख रुपए हमसे कहा, हमने हमारे समझ में नहीं आया। फिर हमने अब इसीलिए अपना बनवाना हमने शुरू कर दिया। हाँ। हमने कहा ठीक है भैया, हमारा समझौता नहीं हो पाएगा, ना बन पाएगा भाई, हमको खाली करना पड़ जाएगा। इससे हम अपना शुरू कर दे बनवाना ही सही की। हम आपको बता दें भाई, पूरा नहीं मांगा, लेकिन इसमें हमारे आप कोई लड़ाई झंझट है नहीं, बुराई नहीं। हाँ। गुड्डू बाबा टीवीएस से फोन किया। हाँ। हम आपको देखिए बता दें। हाँ, भाई के नाते बात कर रहे हैं। भाई के नाते, मतलब उसमें चोरी छिपा नहीं है। वो कह रहे हैं हमको किराएनामा दो, ठीक है ना, हमसे कह रहे हैं। हाँ। हमको दबाव दे रहे हैं बार बार। इसीलिए भैया मैं आपको 2-4 दिन से जो टहला रहा हूँ, इसी कारण से बस मैं आपको टहला रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपने अभी सुना होगा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। ये जब हमको शक हुआ, जैसे हमारी पत्नी रहती थी, मैं तो ड्यूटी में रहता हूँ, मेरे से चालबाजी तरीके से एक चाबी मांगते हैं। बोला भैया थोड़ा चाबी दे दीजिए, तो हमारे से विश्वास पे अगर कोई हमारी चाबी को मांगता है तो हम तो दे दिए, और चाबी जब देते हैं तो हमारी वाइफ दोबारा आती तो उसको खोलने नहीं दे रहे हैं, और उसमें नाम ले रहे हैं अमित केसरवानी गुड्डू, और उस पर लड़ाई, मेरे वाइफ को गाली गलौज, वृद्ध पिताजी को गाली गलौज, कपिल केसरवानी, अमित केसरवानी, और इस पे आज सचिन केसरवानी और ये नितिन केसरवानी, भगवान दास केसरवानी, ये लोग मेरे वृद्ध पिता और पत्नी को गाली गलौज करके, अपमानित करके उनको यहाँ से भगाया। उन्होंने 112 नंबर पुलिस को फोन किया। अब प्रशासन के पास आप गए? हाँ, प्रशासन के पास गए हैं। आप गए या विपक्षी गया? विपक्षी भाग रहा है। शिकायत किसने की? शिकायत पहले हमने की है, प्रशासन को हमने शिकायत किया है। IGRS के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से लेके
मुख्यमंत्री साहब तक लेके सारे जितने उच्च अधिकारी हैं, मैंने IGRS के माध्यम से उनको सूचना दे दी है। और जहां तक मेरे पास जो टाइम निकल रहा है, मैं अधिकारी लोगों से फिजिकली जाके मिल रहा हूं। लोकल पुलिस से आपने मदद ली? हाँ, लोकल वहां पुलिस। पर क्या कहा अधिकारियों ने? कुछ आश्वासन आपको दिया हाँ, या विपक्षी को दिया? नहीं, अधिकारियों ने, देखिए अधिकारी प्रशासन न्याय करता है, उन्होंने सीधा बोला है मुझे आपको न्याय मिलेगा। उनको भी बोला है कि आपको भी न्याय मिलेगा। न्याय मतलब जांच होगी, जांच टीम बैठ गई है, प्रशासन ने आश्वासन दिया है, आश्वासन दिया। उस प्रशासन का हम सम्मान करते हैं क्योंकि उनका काम है लोगों की, जैसे हमारा काम है देश सेवा करना, उनका काम है जनता की ये बताइए कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं इस मकान के? हाँ, ये मकान के डॉक्यूमेंट्स मेरे पास, देखिए मैं आपको शुरू से बताता हूँ क्योंकि किसी के जहन में ये न रह जाए कि ये क्या है। देखिए आप लोग देखना, ये गांव एक आबादी गांव था जो परसरा का था। परसरा गांव है जो परिवार रजिस्टर नकल से आदेश पारित भी होता है, दस्तावेज हैं इसके, देखिए। और ये देखिए इस पे सेक्रेटरी साहब 1987 में साइन करते हैं। सेक्रेटरी साहब हैं, प्रधान जी हैं, और उसके बाद इसमें जितने सदस्य हैं उनके भी साइन होते हैं। जो बंदे रमेश जी का था, उनका परिवार रजिस्टर नकल का मकान नंबर 327 के, ये देखिए परिवार रजिस्टर नकल है। ये यहाँ से शुरुआत होती है। इसके बाद ये रजिस्ट्री जाती है श्री जंग बहादुर सिंह के नाम। उनको पैसे की जो कुछ जरूरत रही होगी, जैसा भी हो, अभी विक्रय तो होता रहता है। ये देखिए 1987 में रजिस्ट्री होती है एक किता आबादी मकान की, जिसका देखिए मकान संख्या 14, जो 1987 का भी 14 है और आज भी 14 मेरे मकान की, जिसमें मैं अभी भी हूँ। ये देखिए आपके माध्यम से, और रजिस्ट्री देख लीजिए, ये सारे। उसके बाद अब हमारी रजिस्ट्री है, जंग बहादुर जी हमको रजिस्ट्री करते हैं जून में। ये देखिए पूरी रजिस्ट्री आप देखिए, जो कि ये 32 फीट मकान है, 16 फीट मेरे वाइफ के नाम है, 16 फीट मेरे नाम है, सारे रजिस्ट्री। ये देखिए। इसके बाद रजिस्ट्री के बाद ये, क्योंकि ये नगर पालिका परिषद भरवारी में आता है, नगर पालिका परिषद भरवारी है। उसके बाद भरवारी में हम अपना वार्ड संख्या करते हैं, जो कि ये नगर पालिका अधिकारी महोदय ने एक न्यूज़पेपर विज्ञापन में इसका प्रस्ताव निकालते हैं। मकान संख्या फलाना सिंह ने फलाने को बेच दिया है, जंग बहादुर जी ने बेच दिया है। आपको बता दें कि किसी भी नगर पालिका हो, नगर पंचायत में हो, जब वहां पर मकान दर्ज किया जाता है तो सबसे पहले किसी दैनिक समाचार पत्र में उसका विज्ञापन निकाला जाता है और साथ ही साथ एक नोटिस चस्पत की जाती है उस मकान के गेट पर कि 30 दिनों के अंदर यदि किसी को आपत्ति है तो आकर नगर पालिका में अपनी आपत्ति दर्ज कराए। यदि कोई व्यक्ति उस मकान पर अपना दावा करता है तो फिर नगर पालिका जो है उस पर जांच करती है और जांच के बाद उस आपत्ति को निस्तारित करती है। यदि विपक्षी का दावा सही पाया जाता है तो फिर नगर पालिका में नाम नहीं दर्ज किया जाता। वो सारी प्रक्रियाएं पूरी की गई हैं और सामने आप देख सकते हैं कि ये नगर पालिका का पेपर है और उन्होंने बाकायदा विज्ञापन निकालने के बाद, लेकिन इस 30 दिनों के दौरान किसी ने अपना दावा नहीं किया, जैसा कि ये पेपर और डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं जी। तो अब बताइए विवाद क्या है? विवाद मतलब विवाद मान लीजिए सारे पेपर हैं, तो अभी पुलिस अधिकारियों के पास गए तो क्या जो है आश्वासन मिला? उन्होंने बोला है नगर पालिका से हम जांच करवा लेते हैं, आपका मकान है, हमारा मकान है, जो कि हम हाउस टैक्स भी दे रहे हैं, हमारा मीटर भी लगा है, बिजली का मीटर भी लगा है, कनेक्शन है सारे। ये देखिए सारे। जब सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, आपके नाम हैं, तो फिर विपक्षी किस आधार पे दावा कर रहा है? विपक्षी दावा इसलिए कर रहा है, उसके पास कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, उसके पास इस मकान का कोई भी दस्तावेज, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। उसका काम है सिर्फ परेशान करना, हरासमेंट कर देना। ये ड्यूटी में है, हरासमेंट हो जाएगा, मैं इधर इसको कहीं पीड़ित कर दूंगा, हरासमेंट हो जाए, मुझे मकान कब्जा कर लेने देगा और मैं मकान में रहने लगूंगा।
या तो लाख 2 लाख 4 लाख रुपए इसको देके निपटा देंगे। ऐसा काम करते हैं, ये लगातार करते चले आ रहे हैं। ये देखिए रीता केसरवानी है जो मुझे आरोप लगा रही हैं कि मेरा मकान है। उन्होंने रजिस्ट्री लिया है कृषि भूमि में, आप देख लीजिए। कब लिया है? 2014 में जी। ये 2000 जून 2014 है जी। किस चीज में लिए? भूमि का प्रकार क्या है? कृषि भूमि। कृषि भूमि है, कृषि भूमि है। स्क्रीन शॉट लगा रहे हैं, आप लोग खुद देख सकते हैं जी। कृषि भूमि में लेते हैं। यहाँ से आप सब लोगों को मालूम चलेगा कि कैसे लोगों को गुमराह करता है वो। क्या इसका कोई मुकदमा भी चल रहा है? अभी मुकदमा मेरा कोई नहीं चल रहा है। ये मुझसे हरासमेंट करने के लिए इस बेस पे अपनी कृषि भूमि का इन्होंने नगर पालिका में क्या किया है, खसरा बनवाया है। उस खसरा में वार्ड संख्या 20/2015 मिला। उसको मकान संख्या दर्शाते हुए ये मेरे को प्रतिवादी बनाते हैं ताकि मैं हरासमेंट हो जाऊं। आपके मकान का नंबर क्या है? हमारे मकान का नंबर पुराना मकान संख्या 327 है। उसके बाद नगर पालिका परिषद से हमको 652 मिला है जी। उसके बाद ये परेशान करने, देखिए एक इन्होंने खसरा लगाते हैं, खसरा, उस खसरा को ध्यान से देखिएगा। मेरा साइन कब हो रहा है ये कितना है आप बता दीजिए। मैं बोलूँगा तो लगेगा जनता कि मेरा है इसलिए मैं गुमराह कर रहा हूँ। थोड़ा आप बताइए ये जी। 27/8/24 है। 27/8/2024। ये नगर पालिका परिषद क्या 27/8/2024 को ये क्या नीचे लिखा हुआ है? नगर पंचायत भरवारी। नगर पंचायत भरवारी। ये नगर पालिका परिषद है और उस पर शासी अधिकारी साहब साइन नहीं कर रहे हैं, कृत्य करके साइन हो रहा है। मेरा साइन हो रहा है 22/8/2024 को, जो शासी अधिकारी साहब साइन कर रहे हैं। इस पे कृत्य किया जा रहा है। वो नगर पालिका परिषद है उस समय, और 4 दिन बाद ये नगर पंचायत बन जाता है। ये कैसे? इसकी भी थोड़ा अधिकारी साहब से, महोदय से है कि इसकी जांच करें। ये गुमराह किया जा रहा है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है जी। अब इसके बाद आप देखिए सर, ये उसको जो अभी मैंने एक रिकॉर्डिंग सुनाई थी उसमें ये पीड़ित कर रहा है, परेशान करने को। उसका लड़का दबंगई चालबाजी करके मेरे मकान को कब्जवाने के चक्कर में था। तो वो क्या करती रीता केसरवानी, ये किसकी आपको यहाँ पे किरायानामा करती है? आप बताइए, थोड़ा पढ़िए यहाँ पे। हमसे उससे क्या भूमि स्वामिनी। भूमि स्वामिनी है, राइट सर। क्योंकि भूमि कृषि थी तो भूमि स्वामिनी का अपने किरायानामा किसी को दे दीजिए। अब आप बताइएगा, रीता केसरवानी 2014 में रजिस्ट्री ली है, देखा आपने। और ये बिजली का बिल कब का लगा रहे हैं, मीटर का? थोड़ा दिखाइए जनता को भी कैसे कैसे लोग को गुमराह किया जाता है। 2010 का 2010 का देखिए थोड़ा सा, 2010 का। जो आप 14 में जन्म ले रहे हैं और 5 साल पहले आपका नामकरण होता है। इन सब चीजों को लेके ऐसे ऐसे यहाँ पे जनता को, लोगों को, प्लस मुझे, काफी लोग पीड़ित हैं इन लोगों से। मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं सामने आया हूँ, काफी लोग धीरे धीरे अभी आ रहे हैं, आप लोगों तक पहुंचेंगे। आप लोग जैसे सुन, क्योंकि सब कोई सामर्थ्य नहीं हो सकता लड़ने के लिए। गरीब व्यक्ति, क्योंकि वो दबंग आदमी है, उस कहीं ना कहीं से कवर कर लेता है जी। क्योंकि मैं जानता हूँ मुझे कितना परेशान किया इस बंदे ने। चलिए, तो आपने देखा होगा, आप लोगों ने सुनी एक फौजी की व्यथा। देश के जवान की मैं दिल से इज्जत करता हूं और गर्व होता है कि वो लोग जब अपने देश के बॉर्डर पर खड़े होते हैं तो हम लोग चैन की नींद सोते हैं। लेकिन तकलीफ तब होती है जब यही देश के जवान, जो बड़ा से बड़ा शत्रु सामने खड़ा हो, लेकिन कभी इनका कलेजा कांपता नहीं। अब जब तक इनके शरीर में आखिरी सांस है तब तक ये लड़ते हैं, लेकिन देश के ही लोगों से ये हार जाते हैं। न्याय के लिए इनको दर दर की ठोकरें खाना पड़ता है। ना तो मैं प्रशासन हूं, ना ही मैं न्यायालय से जुड़ा हुआ हूं। मैं एक पत्रकार हूं, ईमानदारी से पत्रकारिता करता हूं। हम इतना कह सकते हैं कि जब देश का जवान यदि ऐसे किसी मामले में परेशान हो तो उसको वरीयता के साथ उसके मामले की सुनवाई होनी चाहिए और जो न्याय होना चाहिए, क्योंकि देश का जवान बेहद ही ईमानदार होता है। और
जो भी उचित कार्रवाई हो वो होनी चाहिए। यदि इनके साथ गलत हो रहा है तो उनको न्याय मिलना चाहिए।